स्टाइल से जैसे कि रिकॉर्ड करता था लिसानी को तो मेरे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप सारे खैरियत से होंगे। और आज आते हैं, आज हम लोगों को कुछ डिस्कस करना है कि डायमेंशंस टॉपिक लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया हुआ था। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि डायमेंशन टॉपिक्स के मल्टी एग्जांपल्स कौन-कौन से हैं और उसके कौन-कौन से एग्जांपल्स हम लोग डेली लाइफ में कर सकते हैं। आपको हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करके बताएंगे डायमेंशंस के ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं कि डायमेंशंस के एग्जांपल्स क्या-क्या होते हैं और उसको हम किस तरीके से करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ डायमेंशंस। बेटा कल मैंने आपको बताया था कि हाउ कैन वी प्रूव दैट फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। कल हमने ये एग्जांपल दी थी। इसके अलावा हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको कैपिटल जी कहा जाता है, उस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेरिवेशन भी हम लोगों ने की थी कि कैपिटल जी या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस को आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम आपको फाइंड आउट करके बताएंगे कि फाइंडिंग द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइंडिंग द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशंस आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे, आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के इक्वल होता है, सही है। बेटा कल जब हम डायमेंशंस वाले क्वेश्चंस कर रहे थे तो डायमेंशंस वाले क्वेश्चन में आपको मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे। सबसे पहला काम आपने क्या करना होता था, राइट द बेसिक फार्मूला। आप बेसिक फार्मूला लिख लेते थे। जब आप बेसिक फार्मूला लिख लेंगे उसके बाद क्या करना होता था, आपने उसको बेस क्वांटिटीज के अंदर कन्वर्ट करना होता था। अच्छा, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से एनर्जी, और एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं, जूल्स में मेजर करते हैं, सही है। बेटा 1/2 अपनी जगह पर रहेगा, मास की जगह पर मैं क्या लिख लूंगा, किलोग्राम लिख लूंगा, और v² है मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर है, और हमें पता है कि मीटर पर सेकंड जो है वो यूनिट होता है किसका, वेलोसिटी का। चलिए जी हम कर लेते हैं मजीद। आपको मालूम है, आपको पता होगा कि W = F.D होता है, मालूम है। वर्क डन 1 जूल कब होता था, जब बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लगे और बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही। अब मुझे ये भी मालूम है कि F = ma होता है और 1 न्यूटन इक्वल होता है 1 किलोग्राम into 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे ही है। अच्छा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 न्यूटन इक्वल टू, इसकी मास की जगह पर हम किलोग्राम की जगह पर कैपिटल M लिख लेते हैं, और ये लेंथ है मीटर, मीटर स्टैंड्स फॉर लेंथ, तो इसकी जगह पर मैंने L लिख लिया, और एक्सेलरेशन की जगह पर ये सेकंड स्क्वायर है ना, इसकी जगह पर मैंने t² लिख लिया। चलो मैं इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूं। 1 न्यूटन मेरे पास आ जाएगा mL⁻²। बेटा ये मेरे पास न्यूटन का डायमेंशन आ गया, ठीक है। ये न्यूटन की डायमेंशन उठाकर मैं कहां पर पुट करता हूं, यहां पर पुट करता हूं। तो इससे क्या आ जाएगा, 1 जूल = mL⁻², और ये मीटर है, मीटर बेसिकली लेंथ होता है। तो चलिए इसके लिए मैंने क्या लिख लिया, L लिख लिया। इससे आ जाएगा m, L × L से आ जाएगा L², और ये आ जाएगा t⁻²। ये हमारे पास क्या आ गया, ये जूल आ गया। क्या आ गया, ये जूल की डायमेंशन आ गई। चलिए अब इस जूल की डायमेंशन को उठाकर मैं यहां पर पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा mL² t⁻², और 1/2 अपनी जगह पर। इस मास के लिए मैं लिख लेता हूं कैपिटल M, और ये m/s है, मतलब लेंथ बाय टाइम, और स्क्वायर ऊपर मौजूद है एज इट इज। ये स्क्वायर अब मैंने दोनों साइड को दे देना है, इससे आ जाएगा 1/2 m
ये हो जाएगा l स्क्वायर और ये हो जाएगा t स्क्वायर। इस t स्क्वायर को मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो इससे आ जाएगा m l पावर 2 t पावर -2 m l पावर 2 t पावर -2। बेटा ये आपके पास इक्वल आ गए। क्या ये दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल हैं आपस में कि नहीं? इक्वल है आपस में? फिर तो आप कह रहे हैं कि नहीं है बीबी, आज क्या कह रही है? इक्वल है। बेटा क्यों इक्वल है? रीजन भी बताइए। शाबाश। बिकॉज़ ये जो डायमेंशन एनालिसिस है दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू व्हाट? टू फिजिकल क्वांटिटीज। ये नंबर्स के ऊपर नहीं अप्लाई होता। सही है। चलिए जी, ये तो हमने काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशंस फाइंड आउट किया। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि डायमेंशन ऑफ जी प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। सही है। सेकंड एग्जांपल करते हैं, फाइंडिंग द डायमेंशंस ऑफ Planck's constant। Planck's constant की आपने डायमेंशन फाइंड करनी है। बेटा सबसे पहले आपने ये देखना होगा कि प्लैंक की जो कांस्टेंट है वो यूज कौन से इक्वेशन पे होती है। उस इक्वेशन को लिखना सबसे पहले, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। आपको मालूम है कि प्लैंक कांस्टेंट हमारे पास प्लैंक जो इक्वेशन थी E इक्वल टू hf, ठीक है, इस इक्वेशन में यूज होता है E इक्वल टू hf। ये वो इक्वेशन है जहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट यूज होता है। याद रखें ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 6.64 into 10 पावर -32 जूल सेकंड्स इसकी वैल्यू होती है। क्या होती है? -32 6.64 10 पावर -34 जूल सेकंड इसकी वैल्यू होती है। कितनी होती है? 34 जूल सेकंड इसकी वैल्यू होती है। अब मुझे h का डायमेंशन चाहिए। किसका डायमेंशन चाहिए? h का डायमेंशन चाहिए। तो क्या करेंगे? दोनों साइड को f पे डिवाइड कर लेंगे ना। इससे आ जाएगा डिवाइडिंग f बोथ हैंड साइड, दोनों साइड को डिवाइड कर लेंगे तो इससे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है बेटा, आपने दोनों साइड पे इसको डिवाइड कर दिया तो ये f और f कट जाएगा। h की जो इक्वेशन आ जाएगी दैट विल बी E डिवाइडेड बाय f। अच्छा, अब जरा देखें, अब जरा कन्वर्ट करें, जो जितनी क्वांटिटीज हैं उनको बेस में कन्वर्ट करते हैं। मुझे मालूम है कि एनर्जी में किस यूनिट्स में मेजर करता हूं? जूल्स में मेजर करता हूं। ठीक है, और मुझे ये भी मालूम है कि फ्रीक्वेंसी असल में टाइम पीरियड का इनवर्स होता था। टाइम पीरियड को जब मैं ऊपर लेकर जाता हूं तो t पावर -1 आ जाता है। सही कह रहा हूं? ये बड़ा ही ना क्लास 10 के अंदर आप लोगों ने। सही है। सो f की बजाय मैं लिख लेता हूं t पावर -1। अब बेटा मुझे ये बताइए कि ये जो जूल था ये किसके लिए स्टैंड करता था? देखें मैंने यहां पर डायमेंशंस फाइंड किए हुए हैं ऑलरेडी जूल का। सही, तो जूल के लिए मैं लिख दूंगा m l पावर 2 t पावर -2 और नीचे आ जाएगा t पावर -1। इसको जरा ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा? h is equal to m l पावर 2 t पावर -2। ये -1 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। इससे आ जाएगा m l पावर 2 t पावर -1। ये हमने क्या किया? ये हमने डायमेंशंस फाइंड किए। किसके? ये प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन है व्हिच इज रिक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। सही हो गया। चलिए अब हम एक और डायमेंशन फाइंड करते हैं। हम कहते हैं कि फाइंडिंग द डायमेंशंस ऑफ व्हाट? हां जी, फाइंडिंग द डायमेंशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायमेंशन अब हम फाइंड करेंगे। सही है। फाइंडिंग द डायमेंशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायमेंशन आपने फाइंड करना है। सही हो गया। चलिए बेटा आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स का बेसिक फार्मूला हमारे पास क्या है। आपने पहले पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है दैट इज Fc इक्वल टू mv² बाय r। यही है फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का। अच्छा चलिए हम जरा वैल्यूज को पुट करते हैं। मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स का डायमेंशन चाहिए। बेटा मुझे ये बताइए कि ये मास पर
I राइट के इन द यूनिट्स ऑफ किलोग्राम, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है I राइट मीटर पर सेकंड और स्क्वायर ऊपर लगा दीजिएगा। R shows you distance मतलब मीटर में होगा, सो इससे आ जाएगा FC इक्वल टू किलोग्राम, ये स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों वाले टर्म्स को अलग अलग दे दीजिए, इससे आ जाएगा FC इक्वल टू किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर, नीचे m मौजूद है और सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। सही है, आपको मालूम है क्यों नीचे आता है, पता है आपको? बेटा मैथ्स के हमारे पास 3 रूल्स हैं, अच्छा अंडरस्टैंड करें प्लीज। हमारे पास मैथ्स के 3 रूल्स हैं। रूल नंबर 1 a by b होल डिवाइडेड बाय c, तो इससे a by bc आता है, एक रूल ये है। अच्छा हमारे पास 3 रूल्स हैं मैथ्स के, ठीक है, 3 रूल यूज करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि रूल नंबर 1 a by b होल डिवाइडेड बाय c, ठीक है, इससे आ जाएगा a by bc, एक ये रूल है। और सेकंड रूल मैथ्स का क्या है, a डिवाइडेड बाय b by c, तो इससे आता है ac by b। तीसरा जो रूल है दैट इज a by b होल डिवाइडेड बाय c by d, तो इससे आ जाएगा ad by bc। ये हमारे पास 3 रूल्स है। तो अब मुझे बताइए ना कि यहाँ पर जो मैंने रूल यूज किया है, क्या ये रूल नंबर 1 नहीं यूज किया? रूल नंबर 1 के मुताबिक ये a स्क्वायर कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, ये b कहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हुआ था c के साथ ना, इसीलिए मैंने रूल नंबर 1 यूज करके इसको नीचे शिफ्ट किया। ये आपको पता होना चाहिए। सही है, ये मैथ्स के कुछ रूल्स थे, आपको पहले से मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कैंसिलेशन, ये m कट जाएगा स्क्वायर के साथ, रह जाएगा FC इक्वल टू किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। अब जरा कन्वर्ट करें इसको, किलोग्राम के लिए मैंने कैपिटल M लगा दिया और मास के लिए मैंने, ये क्या है मीटर है ना, मीटर है मतलब लेंथ, तो मैंने L लगा दिया और सेकंड के लिए t स्क्वायर हो जाएगा। सही है, अब आपने क्या करना है, इसको ऊपर शिफ्ट कर लें t स्क्वायर को, इससे आ जाएगा FC इक्वल टू ml की पावर -2। ये मैंने क्या फाइंड किया, व्हिच इज द रिक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन है सेंट्रीपिटल फोर्स का, which is the required dimensions of centripetal force। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायर्ड डायमेंशन है। ठीक हो गया? So this was all about today's lecture. Hope you have enjoyed it. Thanks for watching. Allah Hafiz. लास्ट में आपने हमारे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और क्या करना है, शेयर भी करना है। सही हो गया, अपने सर्कल के अंदर शेयर करना है। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है, आप फेसबुक सर्च बार क्यू पर जाइए, वहाँ लिखिए शहरोज अब्दुल्ला होम ट्यूशन सर्विस, होम ट्यूशन सर्विस, तो वहाँ से आपको हमारा फेसबुक पेज भी मिल जाएगा। एंड हमारे पेज को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। रख लीजिए।